गांव डूबा, शहर डूबा, गलियां डूबी, मोहल्ले डूबे, डूब गया घर-बार। सूखे से बर्बाद हुई थी फसलें, अब बाढ़ ने छीन लिया रोजगार। संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। समूचे पूर्वांचल में बारिश के दगा देने से इलाके के किसान आफत में फंस गए थे। सावन माह के खत्म होने के बाद भी खेतों में रोपनी का कार्य शुरू तक नहीं हुआ था। बारिश नहीं होने से खेतों में मिट्टी की परत सूखने लगी थी। थोड़ा बहुत खेतों में रोपनी का कार्य करने वाले किसान फसल को बचाने के जद्दोजहद में लगे हुए थे। मौसम की बेरुखी से खेतों में लगाए गए धान की खेती सूखने के कगार पे थी, तो अब बाढ़ ने सब कुछ डुबो दिया। जीवनदायिनी मानी जाने वाली गंगा का जलस्तर बढ़ने का सिलसिला जारी है। वाराणसी, चंदौली, बलिया, गाजीपुर में जलस्तर लाल निशान पर है, तो मिर्जापुर, भदोही में चेतावनी बिंदु पार कर गया है। बलिया में गंगा उच्चतम बाढ़ के नजदीक पहुंच गई है। पूर्वांचल के सैकड़ों गांव बाढ़ के असर में हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोग खुद अपना घर उजाड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जंग लड़ रहे हैं। गंगा का रौद्र रूप देखकर किनारे बसे लोग दहशत में जी रहे हैं। अगले 24 घंटे तक गंगा का यही तेवर बना रहा तो कई और इलाकों में भी पानी तबाही की कहानी लिख सकती है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन यहां पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। वाराणसी में पानी का प्रसार शहरी आबादी व बस्तियों में होने लगा है। 15,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में 5 एकड़ फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। वाराणसी में गंगा नदी का पानी का बढ़ने का क्रम तो लगभग 12-13 अगस्त से ही जारी था। 21 अगस्त तक गंगा में पीक पानी रहने के बाद घटना शुरू हुआ था। 23 अगस्त से वो फिर दोबारा बढ़ रहा है। प्रशासन की तैयारियां तो पूर्व से ही 20 दिन से पहले से ही चल रही हैं। लगभग हमारे 40 शेल्टर होम होते हैं, उन लोग में सभी में हमने व्यवस्था करा रखी थी। तो जैसे जैसे 23 अगस्त के बाद फिर पानी बढ़ना शुरू हुआ, तो 3-4 से शुरू करते करते अब वर्तमान में 16 शेल्टर होम में हमारे लोग आ चुके हैं और करीब 3,000 के आसपास परिवार हैं और लोग हैं जो हमारे इन शेल्टर होम में रह रहे हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, सारी दूध, फल फ्रूट आदि की व्यवस्थाएं हैं और इनके घरों से सामान लाने के लिए नावों की व्यवस्था कराई गई है, ताकि वरुणा नदी में बैकफ्लो की वजह से और गंगा नदी में हाई वाटर लेवल की वजह से किसी के घरों में भी पानी भरता है तो नावों के माध्यम से हमारा बाहर निकाल लिया। अभी कुल मिला के हम लोगों की 10,000 के आसपास आबादी प्रभावित हुई है। ग्रामीण ढाब क्षेत्र के एरिया में जो गाजीपुर रोड है, उसके पूर्व दिशा में जो गंगा नदी का बेल्ट पड़ता है, उसमें लगभग 250 हेक्टेयर भी हमारी एरिया एग्रीकल्चर की प्रभावित हुई है। वहाँ भी करीब 56 गाँव हैं जो लो लाइंग हैं, उनमें भी करीब 2-3 हज़ार परिवार प्रभावित हुए हैं। वहाँ भी हमारा रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, नाव से उनका रेस्क्यू, वो सब जारी है। क्योंकि नदी का लेवल धीरे धीरे बढ़ा है, इसलिए खूब टाइम मिला है इसमें बाकायदा सारी चीजें प्लान करने का, तो उस हिसाब से तैयारियां अच्छी हैं। गंगा के तटवर्ती गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से संपर्क टूट गया है। गांव तक पहुंचने के लिए केवल नाव का ही सहारा बचा हुआ है। खबर के अनुसार गाजीपुर जनपद के रेवतीपुर कामाख्या धाम मार्ग, रेवतीपुर रामपुर मार्ग, हसनपुर रेवतीपुर मार्ग, टौगा रेवतीपुर मार्ग सहित कई संपर्क मार्ग डूब चुके हैं। गंगा किनारे से बहुत से पशुपालक अपने पशुओं को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। वहीं केले के साथ उर्दी, भतुआ, कोहड़ा व मिर्च, टमाटर के बेहन का भी व्यापक नुकसान हो रहा है। वहीं 6 सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में नसीरपुर, अठहठा, बिरऊपुर, हसनपुरा, कल्याणपुर उर्फ साधुपुर, रामपुर से 4 गांव अठहठा, नसीरपुर, विरऊपुर, हसनपुरा में नाव की व्यवस्था की गई है। वहीं खबरों के अनुसार गाजीपुर के सेमराई तहसील क्षेत्र के कुल 52 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 21 गांव गैर आबादी वाले हैं। जहां बाढ़ से आबादी प्रभावित नहीं है, वहीं 31 गांव आबादी वाले हैं। इसमें 18 गांव की आबादी अत्यधिक प्रभावित है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पानी से दूर रहें। विषम परिस्थितियों में प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी को सूचना दें।
वहीं बताया जा रहा है कि खानपुर क्षेत्र के गौरी गौरहट, तेतारपुर, पटना और खरौना बाढ़ प्रभावित है। वहीं मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गौसपुर से बीरपुर तक लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में गंगा किनारे के 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोगों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। बछलकापुरा, सेमरा, शेरपुर, गौसपुर, फिरोजपुर के सीवान में बाढ़ का पानी फैलने लगा है, जिससे गंगा तट के गांव में परवल, बाजरा और अरहर की खेती को नुकसान पहुंचा है। गंगा के उफान पर होने से गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ अब शहरी इलाकों में भी परेशानियां बढ़ रही हैं। सबसे अधिक परेशानी सेवराई, जमनिया, मोहम्मदाबाद और सैदपुर तहसील क्षेत्र में है। अब शहर में बंधवा इलाके में पानी घुस गया है। इसके अलावा कलेक्टर घाट, ददरी घाट, नवापुरा घाट की सीढ़ियां भी डूब गई हैं। ऐसे में आसपास के मोहल्ले के लोगों में धुकधुकी बढ़ी हुई। जो सक्षम लोग हैं उनके पास सुविधा है, उनके लिए नहीं है, जो गरीब हैं उनके पास नहीं है, उनके लिए है। हम देंगे, उसे जितनी जरूरत पड़ेगी हम देंगे, हम चिंता मत करिए। वैसे तो जनपद गाजीपुर में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, लेकिन शहर और गांव के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोग अब भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शहर के कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया है, आवागमन बाधित हो गया है। बताया जा रहा है कि जनपद गाजीपुर का जमनिया, गहमर और रेवतीपुर बेल्ट बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। वहीं बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की तथा उन्हें राहत सामग्री का वितरण भी किया। संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है। ये आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जनपद गाजीपुर के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के उपरांत अब मैं इस राहत शिविर में यहाँ पर आया हूँ। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश बहुत कम हुई है, एवरेज से भी कम हुई है, लेकिन यहाँ पर जो भी ये समस्या खड़ी हुई है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण पैदा हुई है। वहीं बुधवार के शाम जनपद गाजीपुर के रेवतीपुर क्षेत्र के 18वां गांव में 25 लोगों से भरी नाव गंगा में डूब गई। बताया जा रहा है ये लोग बाजार से सामान खरीद कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। बाढ़ में पानी बढ़ा हुआ था, जिससे नाव अनियंत्रित हो गई और पलट गई, जिससे कई लोगों की मरने की सूचना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि नाव में 15 लोगों के बैठने की क्षमता थी, लेकिन नाव में 25 लोग सवार थे। नाव डूबी तो कई लोग डूब गए। 5 लोग अभी भी लापता है। 10 लोगों को मल्लाहों ने बचा लिया। 7 से 8 लोगों की हालत गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। देखने वाली बात यह है कि सरकार अब इस समस्या का समाधान कैसे करती है। हम अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।